तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो कुछ ही टाइम की बात है, कुछ ही वक्त की बात है कि केसरी चैप्टर 2 पे हम लोग बात कर रहे थे और हम उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे उसके रिव्यू से बात कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में पहलगाम एक जैसे मसले ने पूरे देश को हिला के रख दिया। इवन इंडिया और पाकिस्तान में एक ऐसी जंग हुई जो हमने अपनी भाई ज़िंदगी में कभी देखी नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि भाई अब यहाँ पे फिल्मों का रिलीज़ होना, मुझे ऐसा लग रहा था 2 महीने तक तो कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि ये मूवी भी पोस्टपोन होती हुई दिख रही थी, हाउसफुल 5। इवन सितारे ज़मीन पर के ट्रेलर यहाँ पे पोस्टपोन हो गए, सारी चीज़ें पोस्टपोन हो गए, लेकिन फाइनली यहाँ पे दोबारा से हाउसफुल 5 को उसी डेट में रखा जिस डेट में ये पहले थी। ठीक है, अब आज आ रहा है भाई इसका ट्रेलर। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मानने वाली है कि भाई अक्षय कुमार टस से मस नहीं हो रहे हैं। मतलब यह है कि अक्षय कुमार को यहाँ पे लेके आनी है अपनी मूवी उसी डेट में कि भाई मैं लेके आऊँगा तो मैं लेके आऊँगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। भाई अक्षय कुमार की देखो बात ही अलग है। अक्षय कुमार ने जब एक बार ठान लिया तो ठान लिया। यहाँ पे अजय देवगन जैसा मैटर नहीं है कि अजय देवगन यहाँ पे मैदान को 6 बार पोस्टपोन करने के बाद में भी 7वीं बार लेके आते हैं और उस पर भी पूरे तरीके से मेहनत नहीं होती है और अच्छी मूवी होने के बाद भी वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। तो देखो यही तो फ़र्क है। जबकि अजय देवगन और अक्षय कुमार में आप ये देखोगे, अजय देवगन का बैकग्राउंड, उनके फादर थे वीरू देवगन, कि अक्षय कुमार का यहाँ पे आप देखो कि भाई कोई उनका वो नहीं है गॉड फादर, वो खुद अपनी मेहनत से यहाँ पे आए हैं। और आप देखो अभी तक फिटनेस में अजय देवगन से ज़्यादा है। अजय देवगन तो भाई यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कितना ज़्यादा लटक गए हैं, लेकिन अक्षय कुमार का आज भी वही लुक है और वही लुक आगे भी रहेगा। तो यहाँ पे अगर बहुत से लोग अजय देवगन और अक्षय कुमार को ये मानते हैं कि भाई दोनों बराबर के एक्टर, क्योंकि देखो एक्टर वाला काम जो है अजय देवगन अब नहीं कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग वो करते क्या करते हैं, मतलब वो तो नॉर्मली काम हो रहा है। मतलब एक इतना बड़ा एक्टर अगर इस तरीके से काम करेगा तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि भाई वो एक्टिंग कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पे अक्षय कुमार को मुझे लगता है कि अक्षय कुमार ने जिस तरीके से केसरी चैप्टर 2 में जो काम किया है, अगर अक्षय कुमार का काम केसरी चैप्टर 2 और रेड 2 से मिला लो अजय देवगन का, तो आप लोग मेरी बात लिख के ले लोगे, आप लोगों को अक्षय कुमार का काम ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि जो एफर्ट्स लगाए ना, जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी हुई है अक्षय कुमार द्वारा, वो आप देख लो, ज़रा देख लो जाके अजय देवगन की रेड 2 में, आप लोगों को नहीं दिखेगी। मैं यही चीज़ कह रहा हूँ भाई। देखो यहाँ पे सर पे कपड़ा बांध के अक्षय कुमार जो है सीधा निकल गए हैं, कफन बांध के निकले हैं और यहाँ पे आप फतेह करके ही निकलेंगे। वो इस साल इनकी हाउसफुल आ रही है, एक आध फिल्म और आ रही है, सारी की सारी यहाँ पे सुपर हिट ही होनी है। केसरी चैप्टर 2 भी अच्छी खासी चली है और फिर यहाँ पे हाउसफुल 5 भी है भाई। बहुत ये भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही है निकल के, बताया जा रहा है कि मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा है, मूवी की स्टोरी अच्छी है, ट्रेलर आ जा रहा है, टीजर यहाँ पे देखने को मिला कि भाई एक मर्डर हो गया, उसके ऊपर पूरी की पूरी मिस्ट्री यहाँ पे चल रही है, किसने किया है, क्या हुआ है, कॉमेडी एंगल भी है, थ्रिल भी है, थोड़ा बहुत फाइट सीक्वेंस भी है, सीरियसनेस भी देखने को मिल रही है इस बार, क्योंकि पिछली मूवीज़ में हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी ही देखी और थोड़ा बहुत यहाँ पे हमने देखा है कि फाइट सीक्वेंसेस, लेकिन सीरियसनेस हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही। लेकिन इस बार हमको सीरियसनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि अक्षय कुमार इस बार एक अलग ही रूप में निकल के आ रहे हैं और साजिद नाडियाडवाला इस बार जो कहानी को लेके आ रहे हैं वो खुद की लिखी हुई लेके आ रहे हैं। इस बार आप मानो कि साजिद नाडियाडवाले ने खुद स्टोरी लिखी है, और जब वो खुद स्टोरी को लिखते हैं तो आप मान के चलो, एक वेदा आई थी, वो सॉरी देवा या वेदा ऐसे कुछ नाम था, जो कि मराठी थी, जिसमें जेनेलिया और रितेश देशमुख थे, वो भी साजिद नाडियाडवाले ने लिखी थी। इवन किक वो भी साजिद ने लिखी थी। इवन अब ये और भी एक आध फिल्में होंगी जो शायद मेरी नज़र में नहीं होंगी, लेकिन भाई साहब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस बंदे ने जब भी कोई फिल्म लिखी है ज़बरदस्त ही गई है। तो इसीलिए यहाँ पे भाई देखो अक्ष इतनी सारी स्टार कास्ट, आप देखो ये कोई भी नॉर्मल एक्टर तो है ही नहीं। आप ये देखो सारे के सारे बड़े एक्टर हैं और सारे के सारे नामी गिरामी, और सभी यहाँ पे मंजे हुए एक्टर हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई बहुत से लोग कहेंगे बेरोज़गार वाली टीम आ गई, बेरोज़गारों को काम दे दिया और ये दे दिया और वो दे दिया। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि भाई देखो काम मिल तो रहा है ना। अब यहाँ पे वही वाली बात है कि जब काम नहीं मिलता है तो काम नहीं मिलता है, अब काम मिल रहा है तो यहाँ पे काम नहीं जो है क्यों मिल रहा है, बेरोज़गारों को काम दे दिया। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है अच्छी नहीं लगती हैं, और ये सिर्फ ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो देखो भाई ट्रेलर तो आ जा रहा है और ट्रेलर के लिए भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है 1 बजे ये लोग ट्रेलर को रिलीज़ करने ही वाले हैं। और यहाँ पे आज एक बात और निकलेगी, अगर यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च इवेंट वगैरह हो रहा है तो कहीं ना कहीं अगर अक्षय कुमार आते हैं तो मे बी वहाँ पे एक चीज़ और निकल के आएगी कि हेरा फेरी 3 पे कुछ ना कुछ यहाँ पे अक्षय कुमार बयान दें और कुछ ना कुछ यहाँ पे बोले कि भाई चल क्या रहा है। क्योंकि कल रात को भी एक चीज़ बात हो रही थी कि ये जो चीज़ें ये सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और परेश रावल दोबारा आ चुके हैं,
और ये सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि अक्षय कुमार अगर आते हैं, अगर इवेंट हो रहा है तो यहाँ पे अगर कुछ होता है या फिर कोई मीडिया वाला कोई पूछता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें देखने को ज़रूर मिल सकता है। बाकी अगर कुछ भी होगा ज़रूर बताऊँगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।